हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टैटिक्स के दो इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ेंगे। पहला है लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलरिटी एंड द सेकंड है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलरिटी जो है वो लॉ हमको ये बताता है कि जब हम किसी पॉपुलेशन में से, बड़ी पॉपुलेशन में से कोई लार्ज सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो उस सैंपल के अंदर उस पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स रहती है। यानी कि ये लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलरिटी बताता है कि लार्ज पॉपुलेशन में से एवरेज के आधार पर रैंडमली लार्ज सैंपल सेलेक्ट करते हैं जिससे उस पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स होती है। इसके मेरिट्स हैं, दिस लॉ इज़ बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये जो लॉ है ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर बेस्ड है क्योंकि वहाँ पे भी हम रैंडम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्टेड आइटम कंटेंट्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। जो भी हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं उसके अंदर उस पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स रहती है। मीन्स कि अगर आप 1000 स्टूडेंट्स का डेटा ले रहे हैं तो उसमें अगर आप किसी की हाइट को मेज़र कर रहे हैं एवरेज, तो वो जो हाइट एवरेज आएगी वो उस 1000 के अंदर करेक्टरिस्टिक सेम रहेगी। दिस लॉ इज़ रीजनेबल बिकॉज देयर इज़ ए मार्क्ड रेगुलरिटी इन नेचुरल फिनोमिना। मतलब गलती होने के कोई चांसेस नहीं रहते। सेकेंड वन इज़ द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। यहाँ पे इनर्शिया का मतलब होता है ग्रेट स्टेबिलिटी, और जो लॉ ऑफ इनर्शिया लार्ज नंबर है इसको हम प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मास डेटा भी कहते हैं, क्योंकि यह लॉ बताता है कि लार्जर द सैंपल साइज रिजल्ट विल बी मोर एक्यूरेट इफ अदर थिंग बीइंग इक्वल। यह लॉ इंडिकेट करता है कि लार्ज नंबर सैंपल में ग्रेट स्टेबिलिटी होती है। इसका मेरिट्स है, दिस लॉ इज़ ए कॉर्लरी ऑफ लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलरिटी। यानी कि ये जो लार्ज इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर लॉ है ये उसी का ही एक्सटेंड है, स्टैटिकल रेगुलरिटी लॉ का उसी का ही परिणाम है। एंड द लार्ज ग्रुप वेरी स्लोली ऑन द एवरेज। और ये जो लॉ है ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है, औसत पर भिन्न होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।